हेलो स्टूडेंट्स। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया रोल ऑफ दी गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स एज वेल एज दी gonadal hormones, that is the gonadotropic hormones FSH and LH, as well as the gonadal hormone testosterone, which is a secretion of the interstitial cells of lady, and the inhibin, which is again secretion of the Sertoli cells of the seminiferous tubule. Okay. उसके साथ साथ हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि हम इन गोनेडोट्रोपिन्स दैट मीन्स एफएसएच एलएच इनके इफेक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं, स्पेशली इन अ ह्यूमन मेल। तो बाद में हम ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर आए फॉर अ डिटेल स्टडी ऑफ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वहां पर हमने पार्टिसिपेटिंग ऑर्गन्स को कैटेगराइज किया था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड दी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। और हमने देखा था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स विच आर नथिंग बट दी गोनैड्स, तो मेल गोनैड्स आर द टेस्टिस। और इस टेस्टिस से रिलेटेड हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन, वो कहां पर बनते हैं, दैट इज कब बनते हैं, near about 7 to 8 weeks of the pregnancy in a developing male child, that means developing male fetus, okay, which is developed in the uterus of the mother। जो कहां पर डेवलप हो रहा है, यूटेरस ऑफ द मदर। उसके प्रेगनेंसी के 7 to 8 वीक के समय में टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट होता है किडनीज के जस्ट नीचे, और ग्रेजुअली इनका डिसेंडेंस होगा, उनका माइग्रेशन होगा, शिफ्टिंग होगा थ्रू दी नैरो कैनल, दैट इज अ इंजुनल कैनल और इंग्यूनल कैनल, ओके। एंड देन बोथ द टेस्टिस आर प्लेस्ड इन दी थिन पाउचेस ऑफ द स्किन, नथिंग बट द स्क्रोटम, in between the two legs, especially in between the thighs. That region is called as the groin region, okay. That means in case of the human beings as well as most of the mammals, testes are the extra abdominal in position। लेकिन हमने कुछ ऐसे एनिमल्स भी स्टडी किए जिनमें टेस्टिस परमानेंटली इंट्रा एब्डोमिनल है। ऐसे भी हमने एनिमल्स देखे जिनमें सीजनल माइग्रेशन होता है टेस्टिस का। When there is no breeding season, they are intra-abdominal, and at the time of the breeding season, they get ultimately comes out of the abdominal cavity and again comes in a scrotal pouches. Okay, उसके साथ साथ हमने कुछ कंडीशन देखी थी, जैसे मैंने यहां पर ड्रॉ किया क्रिप्टोर्किडिज्म कंडीशन, जहां पर टेस्टिस परमानेंटली एब्डोमिनल है, उनका डिसेंडेंस फेल हुआ है, ओके। और साथ में हमने कुछ क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी भी स्टडी किए थे, जैसे सिन ऑर्किडिज्म, जहां पर कंजेनिटल फ्यूज टेस्टिस है, मोनो ऑर्किडिज्म, राइट फ्रॉम बर्थ देयर इज अ सिंगल टेस्टिस, पॉली ऑर्किडिज्म, मल्टीपल टेस्टिस मोर देन 2, ओके। ऑर्किटिस, दैट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेस्टिस बिकॉज ऑफ द इंजुरी में भी, ओके। और द हाइड्रोसिल, दैट इज द एक्युमुलेशन ऑफ द फ्लूइड सराउंडिंग टू द टेस्टिस। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ओके। अबाउट दैट क्रिप्टोर्किडिज्म, नो डाउट हमको फिर से फोकस करना है टेस्टिस पर ही, ओके। नाउ तो टेस्टिस पर फोकस करते समय फिर से हम आएंगे उस कंडीशन पर जिसको हम बोलते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म, क्रिप्टोस हिडन, ओके। क्रिप्टोर्किडिज्म, क्रिप्टोस मीन्स हिडन, ऑर्करी मीन्स टेस्टिस। तो जब हिडन टेस्टिस है, उनका डिसेंडेंस फेल हुआ है, तो अल्टीमेटली वो कहां पर हो सकती है? नाउ वी कैन ऑब्जर्व हियर द इंजुनल कैनल
which is the actual canal through which descendants of the testes occurs, and then they came in the actual or comes in the scrotal pouches, thin pouches of the skin, in a groin region in between the thighs. Okay. अभी अगर क्रिप्टोर्किडिज्म कंडीशन है, क्योंकि हमने देखा था कि डिसेंडेंस कब होता है 7 to 8 month of the pregnancy descendance starts actually. Sometimes that descendance may occurs at the time of the birth of that male baby. Okay. देखिए, लेकिन अगर डिसेंडेंस फिर हुआ, टेस्टिस आर इंट्राएब्डोमिनल, देन 15% केसेस में ऐसा देखा जाता है क्रिप्टोर्किडिज्म के कि इंट्राएब्डोमिनल है. नियर अबाउट 25% केसेस में ऐसा देखा जाता है कि वो इंजिनल कैनल में लाके लटक गए, वहां पर दे आर स्टिल इन द इंजिनल कैनल. ओके. और मैक्सिमम केसेस में 60% केसेस में ऐसा देखा जाता है कि टेस्टिस आर स्टिल इन द एब्डोमिनल कैविटी एट द हायर लेवल ऑफ द स्क्रोटम, हाई स्क्रोटल लेवल एंट्री नहीं हुए. ओके. दैट इज नथिंग बट द क्रिप्टोर्किडिज्म कंडीशन. ओके. अभी इस क्रिप्टोर्किडिज्म कंडीशन को करेक्ट करने के लिए भी हमने सर्जिकल मेथड बताई थी, ऑर्किडोपेक्सी. ओके. दैट सर्जिकल ट्रीटमेंट बाय विच द अल्टीमेट टेस्टिस आर प्लेस्ड इन द एक्चुअल स्क्रोटल पाउचेस, ऑर्किडोपेक्सी. ओके. अभी हम आगे बढ़ते हैं. नो डाउट व्हेन देयर इज अ failure of the descendants of the testis, that condition is called as a cryptorchidism. Now what is the orchidectomy? Another clinical term, orchidectomy. It is actual surgical removal of the testis. टेस्टिस को बाहर निकाल दिया गया. अभी जनरली ये कब किया जाता है और क्यों किया जाता है, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. एक कॉमन रीजन देखा जाता है, अगर टेस्टिस इंजर्ड है, हाईली इन्फ्लेम्ड है, और किटीज कंडीशन है. ओके. सीवियर इंजरी हो गई है, मे बी सिंगल और बोथ दी टेस्टिस एट दैट टाइम दे आर रिमूव. ओके. मीन्स उनको ठीक नहीं किया जा सकता है तो उनका रिमूव किया जाता है. या अगर टेस्टिकुलर कैंसर है, उस समय टेस्टिस का रिमूवल भी किया जाता है. एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज ऑर्किडेक्टोमी. दैट सर्जिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल रिमूवल ऑफ द सच टेस्टिस इज कॉल्ड एज ऑर्किडेक्टोमी. कभी कभी पर्टिकुलरली टुवर्ड्स द ओल्ड एज मेल पर्सन में क्या होता है, देयर इज एन एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, मेल हार्मोन. अगर एक्सेसिव सिक्रेशन है टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन का, तो जो हमने कल प्रीवियस वीडियो में डायग्राम मैंने यहां पर ड्रॉ की थी. ओके. देयर इज अ प्रोस्टेट ग्लैंड एट द जंक्शन ऑफ द बोथ द स्पर्म डक्ट विद द यूरेथ्रा. उस प्रोस्टेट ग्लैंड का एक्सेसिव ग्रोथ हो जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ दैट टेस्टोस्टेरोन एंड डेवलपिंग दैट प्रोस्टेटिक कैंसर. तो प्रोस्टेटिक कैंसर की भी सर्जरी की जाती है, वो प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव किया जाता है. साथ में जो एक्सेसिव सिक्रेशन हो रहा है टेस्टोस्टेरोन का, उस समय टेस्टिस को भी रिमूव किया जाता है. तो यहां पर भी ऐसी कंडीशन हो सकती है, दैट इज अ सर्जिकल रिमूवल. ओके. दैट इज अ ऑर्किडेक्टोमी. और एक हम टर्मिनोलॉजी पर जाएंगे. ओके. कैस्ट्रेशन. ओके. ये क्या होता है? कैस्ट्रेशन यानी क्या होता है? It is a removal of the gonad, both in case of the male as well as female. अगर मेल है तो टेस्टिस का रिमूवल, फीमेल है तो ओरिस का रिमूवल. दोनों के लिए एक कॉमन टर्म यूज की जाती है कैस्ट्रेशन, लेकिन जनरली मेल में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है उस टर्मिनोलॉजी को, कैस्ट्रेशन. अभी अगर कैस्ट्रेशन किया गया, स्पेशली हम देखते हैं गांव में जब
वुड को कन्वर्ट किया जाता है ऑक्स में, यानी सांड को कन्वर्ट किया जाता है बैल में, उस समय कैस्ट्रेशन किया जाता है। सांड बहुत एग्रेसिव होता है, उसको कंट्रोल करना पॉसिबल है, उसको जोत नहीं सकते, ओके, हल्के उसको जोत नहीं सकते, क्योंकि वो मानता ही नहीं ऑर्डर, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा है ना, टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन है, और टेस्टोस्टेरोन दैट इज एंड्रोजन इज अगेन वन ऑफ द कॉज ऑफ दैट एग्रेसिवनेस, ओके। देन तो एग्रेसिव नेचर बहुत ज्यादा होने की वजह से उसका यूज नहीं किया जा सकता है खेती में, क्योंकि वो फार्मर के ऑर्डर को नहीं मानेगा। तो क्या किया जाता है, जब ऐसे बुल को ऑक्स में कन्वर्ट किया जाता है तो उसके टेस्टिस को क्रश किया जाता है। तो जब टेस्टिस क्रश किए जाते हैं तो वहां से स्पेशली वो ना स्पर्म प्रोड्यूस कर सकता है और ना ही स्पेशली एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन कर सकता है। तो अल्टीमेटली टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन गोज डाउन और टेस्टोस्टेरोन इज कंप्लीटली एब्सेंट मे बी, जिसकी वजह से उसका जो एग्रेसिव नेचर है वो खत्म हो जाता है एंड बिकम्स मच मोर पोलाइट, दैट इज नथिंग बट द ऑक्स, बैल, जो फार्मर के सब ऑर्डर को मानता है, ओके। दैट पोलाइट नेचर इज नथिंग बट द डोसाइल नेचर, DOCILE, ओके, मैंने लिखा है यहां पर, मेक्स द एनिमल लेस एग्रेसिव, दैट मीन्स डोसाइल। उस मेथड को हम बोलते हैं कैस्ट्रेशन, ओके। तो इस तरीके से फिर से हमने कंटिन्यू किया कल वाले पोर्शन को अबाउट द क्रिप्टोऑर्किडिज्म। वहां पर हमने कुछ कंडीशन देखे और दो नई टर्मिनोलॉजी हमने यहां पर यूज की, ऑर्किडेक्टोमी एज वेल एज कैस्ट्रेशन। फिर हम चलते हैं अबाउट द इंजुनल हर्निया। व्हाट इज दैट इंजुनल हर्निया? अगेन इट इज वन ऑफ द मेजर, दैट इज अ कॉमन प्रॉब्लम, ओके। क्या होता है इंजुनल हर्निया में? हम जानते हैं कि टेस्टिस का या टेस्टिस बनती कहां पर है? वो बनती है एब्डोमिनल कैविटी में, जस्ट बिलो द किडनीज। उनका ग्रेजुअल जब शिफ्टिंग होता है स्क्रोटल पाउचेस में, तो अल्टीमेटली देयर इज अ फाइन कैनल, एक कैनल है जिस कैनल के थ्रू टेस्टिस का डिसेंडेंस होगा। तो उस कैनल के थ्रू ही टेस्टिस का अगर डिसेंडेंस होता है स्क्रोटल पाउचेस में, तो उस कैनल को हम बोलेंगे it is a canal by which that pelvic cavity, that means lower abdominal cavity, get communicate with the cavity of the scrotal pouches or the scrotum, and that canal is called as the inguinal canal. तो कौन से कैनल है? इंग्विनल कैनल। अभी जनरली क्या होता है, ओके, जैसे ही डिसेंडेंस होगा टेस्टिस का और अपनी नई जगह पर वो आ जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, माइग्रेट हो जाएंगे, मींस स्क्रोटल पाउचेस में, तो ग्रेजुअली उस इंग्विनल कैनल का हीलिंग हो जाता है। इट गेट कंप्लीटली सील्ड बाय मींस ऑफ ए कनेक्ट टिश्यू। ये क्या झटके में नहीं होता है, इट टेक्स टाइम, नो डाउट, सेवरल वीक्स, ओके। एंड इन दिस वे दैट इंग्विनल कैनल गेट कंप्लीटली सील्ड, so that lower body cavity, that means but the abdominal cavity means pelvic cavity, and the cavity of the scrotum, जिसको हम बोलते हैं vaginal cilium, that is a scrotal cavity is called as the vaginal cilium, okay। ये completely एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी इंग्विनल कैनल का कंप्लीट क्लोजर नहीं होता, इनकम्प्लीट हो जाता है। तो जहां पर वो ओपन रह गई है वहां से हमारे इंटेस्टाइन की छोटा सा लूप, ओके, छोटा सा लूप, वो इंटेस्टिनल लूप या इंटेस्टाइन वहां पर एंट्री करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से पर्टिकुलर ग्रोइंग रीजन में, इंग्विनल कैनल रीजन में, वहां पर स्वेलिंग डेवलप हो जाता है, इवन दो क्रिएटिंग द पेन ऑल्सो। It is because of the improper closure of the inguinal canal. Inguinal canal never get closed completely.
तो वहां पर इंटेस्टाइन का एक लूप वहां पर इंट्रोड्यूस हो जाता है, इंटेस्टाइन एंट्री कर जाती है, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होगा। ओके, और उस प्रेशर की वजह से अल्टीमेटली स्वेलिंग होगा, पेन क्रिएट होगा। उस कंडीशन को हम बोलते हैं इंग्यूनल हर्निया। तो बच्चों में अगर ऐसा देखा जाता है तो जनरली इमीडिएटली इट गेट्स सर्जिकली ट्रीटेड। ओके, तो इस सर्जरी से ट्रीट किया जाता है एंड दिस इंग्यूनल कैनल गेट कंप्लीटली क्लोज टू सेपरेट दैट लोअर pelvic cavity as well as the that vaginal cilium, nothing but the cavity of the scrotum. अभी अडल्ट्स में भी ऐसी कंडीशन आती है। अडल्ट्स में पर्टिकुलर जो हेवी वेट लिफ्टर होते हैं या बहुत ज्यादा हेवी एक्सरसाइज करने वाले लोग होते हैं या पहलवानी करने वाले लोग होते हैं, बॉडी बिल्डर्स होते हैं, ये जब एक्सरसाइज करते हैं तो सपोर्टर का यूज करते हैं, जानबूझकर लंगोट का यूज करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जाता है एब्डोमिनल रीजन में। तो एब्डोमिनल मसल्स अगर प्रेशर होगा, बहुत ज्यादा एब्डोमिनल प्रेशर होगा तो वो पुश कर सकता है इंटेस्टाइन को नीचे, इंज्यूनल कैनल। तो इंज्यूनल कैनल पर प्रेशर आता है, वो ओपन हो सकती है और ये कंडीशन इंज्यूनल हर्निया कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसलिए बेल्ट वगैरह लगाते हैं बॉडी बिल्डर्स, लंगोट वगैरह कसते हैं, ओके, सपोर्टर यूज करते हैं ताकि वो प्रेशर क्रिएट ना हो इंज्यूनल कैनल पर। ये फीमेल में भी होती है इंग्यूनल कैनल, जो अल्टीमेटली जिनमें बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन कंडीशन में बहुत ज्यादा प्रेशर देकर पर्टिकुलर डेफिकेशन किया जाता है, तो उसकी वजह से भी प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन है, उसकी वजह से भी एक्सेसिव प्रेशर आता है इंग्यूनल कैनल पर और अल्टीमेटली वो ओपन हो सकती है और इंग्यूनल हर्निया कंडीशन डेवलप हो सकती है। ओके, तो इट इज अबाउट द सफिशिएंट नॉलेज, इट इज एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर यू। ओके, तो हम चलते हैं अभी टेस्टिस पर। फिर से मैंने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ की है, दैट इज नथिंग बट द LS lonular section of the testes along with the some again initial information regarding the testes। तो सबसे पहले हम चलते हैं लोकेशन ऑफ द टेस्टिस। कहां पर टेस्टिस लोकेटेड है, कहां पर है? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, बॉडी कैविटी के बाहर। लेकिन डेवलप तो कहां पर हुए थे? बॉडी कैविटी में। ग्रेजुअल शिफ्टिंग हुआ, माइग्रेशन हुआ और अभी बॉडी कैविटी के बाहर है। विद इन द पाउच, स्किन के पाउच, which are called as the scrotum, in between the two legs, two thighs, in a groin region. Okay. No such scrotum having an entire cavity, that scrotal cavity is called as the vaginal cilium, ध्यान में रखना है। But it is not a single cavity. अगर हम scrotum को देखते हैं, for example, it is about the inguinal canal and then the scrotum. That scrotum shows the two pouches. That entire cavity is called as the vaginal cilium. But again internally it get divided into the two chambers. दो चेंबर में डिवाइड होती है by means of a partition wall. Okay, and such partition wall is called as the scrotal septum. It is called as a septum, scrotal septum. Into the right and the left cavity. Generally देखा जाता है कि लेफ्ट स्क्रोटल पाउच थोड़ा सा डाउनवर्ड होता है, नीचे होता है। ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, मैंने आपको बताया था। ओके, ताकि अगर दोनों पैर क्लोज हो गए तो दोनों टेस्टिस थोड़ी स्लाइड हो जाए एक दूसरे के ऊपर, क्रश ना हो जाए। ओके, अभी इंजुनल कैनल एंड देन दी टू पाउचेस। एक्चुअली पाउच, स्क्रोटल पाउच एक ही है, लेकिन वो डिवाइड हुआ राइट एंड लेफ्ट में। राइट टेस्टिस राइट पाउच में आएगा, लेफ्ट टेस्टिस लेफ्ट पाउच में आएगा, लाइक दिस। लेकिन दोनों टेस्टिस हैंगिंग पोजीशन में है। ओके, क्योंकि अल्टीमेटली वो डेवलप तो कहां पर हुए थे? एब्डोमिनल कैविटी में, ग्रेजुअली शिफ्ट हुए स्क्रोटल पाउचेस में, एक्स्ट्रा एब्डोमिनली, तो उनको वहां से सपोर्ट मिल जाता है एंड दैट सपोर्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये क्या है? स्पर्मेटिक कॉर्ड। मैंने यहां पर ड्रॉ किया स्पर्मेटिक कॉर्ड, यहां पर एक पाउच मैंने ड्रॉ किया है, स्क्रोटल पाउच। ओके, तो हियर हमने इनका एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पोजीशन क्यों किया जाता है, क्यों उनको शिफ्ट किया जाता है, इसका कॉज भी हमने स्टडी किया था। ओके, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विदिन द पाउच कॉल्ड एज स्क्रोटम, which helps in maintaining the low temperature of the testis 2 to 3 degrees Celsius
नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, कोर बॉडी टेम्परेचर से कम रखना है फॉर द बेटर स्पर्मेटोजेनेसिस, नॉट ओनली स्पर्म प्रोडक्शन, फॉर देयर मैच्योरेशन, फॉर देयर स्टोरेज, फॉर देयर सर्वाइवल। ये चारों कॉज लिखना है अगर क्वेश्चन पूछा गया तो। ओके, देख, इट इज फॉर दी नेसेसरी फॉर दी स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी बॉडी टेम्परेचर कैसा रखा जाता है, कम रखा जाता है 2 to 3 डिग्री सेल्सियस देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल कोर बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। ओके, उससे कम रखना है बिकॉज द स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स, नथिंग बट स्पर्मेटोगोनिया, व्हिच आर हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर, दे मे गेट डिस्ट्रॉयड एट हाई टेम्परेचर। देख, उसके बाद हम चलते हैं स्क्रोटम। इट इज अ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर फॉर द टेस्टिस, क्योंकि टेस्टिस डिसेंडेंस के बाद इन्हीं स्क्रोटल पाउचेस में ही रखना है, वहां पर आके वो प्लेस हो जाएगी। सो दीज आर नाउ द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। नया घर बन गया ये टेस्टिस का, पहले इंट्रा एब्डोमिनल थे, अभी एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है। ओके, तो दीज आर द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर फॉर द टेस्टिस, communicate with the pelvic cavity by means of a inguinal canal। तो स्क्रोटल पाउचेस किसके साथ कम्युनिकेट करते हैं? लोअर बॉडी कैविटी, लोअर एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी थ्रू दिस कैनल कॉल्ड एज इंग्यूनल कैनल। कंसिस्ट ऑफ हाईली पिगमेंटेड लूज स्किन। तो अल्टीमेटली स्क्रोटल पाउचेस है, उनकी जो स्किन होती है दीज आर हाईली पिगमेंटेड, रिंकल्ड फॉर्म में होती है। ओके, देख, एंड अंडरलाइन सबक्यूटेनियस लेयर। Now here मैंने ड्रॉ कर लिया, it is the scrotum and the entire cavity of the scrotum, it is called as the vaginal cilium, it is the skin of the scrotum। Now when the testes are comes or testes are descendant in the scrotal pouches, these are in a hanging position, उनको ऊपर से सपोर्ट मिलता है by means of that spermatic cord। तो एक एंड स्पर्मेटिक कॉर्ड का कहां पर कनेक्ट होगा? इंटरनल लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटी जस्ट बिलो दिस, जहां पर उनका डेवलपमेंट हुआ था वहां पर एक एंड अटैच है स्पर्मेटिक कॉर्ड का, और दूसरा एंड टेस्टिस के साथ कहां पर आ गया अभी? इन दिस स्क्रोटल पाउचेस, और टेस्टिस के टॉप पर है अटैच। तो अल्टीमेटली बोथ द टेस्टिस आर इन हैंगिंग पोजीशन। देख, और ये स्पर्मेटिक कॉर्ड ध्यान में रखना है, स्पर्मेटिक कॉर्ड जिसके द्वारा दोनों टेस्टिस हैंगिंग पोजीशन में रखे जाते हैं, ऊपर से होल्ड किए जाते हैं। देख, अभी अगर हम स्किन को ऑब्जर्व करते हैं स्क्रोटल पाउच के, which is highly pigmented and wrinkled type of the skin, just below the skin there is a specialized muscular layer of the muscular layer, and that muscle layer present just below the skin of the scrotal pouches, these muscles are called as the dartos muscles। तो स्क्रोटल पाउचेस में स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस, क्यूटेनियस मीन स्किन, सबक्यूटेनियस मसल लेयर है, और एक कौन से मसल्स है? डार्टोज मसल्स है। ध्यान में रखना है, हम रोल स्टडी करना है उनका, डार्टोज मसल का। ओके, pelvic cavity by इंजुनल। Now these scrotal pouches consist of highly pigmented loose skin and underlying subcutaneous layer। Externally it appears as a single pouch, बाहर से तो सिंगल पाउच दिखता है स्क्रोटम, लेकिन इंटरनली क्या है? पार्टीशन है, और वो पार्टीशन के एग्जैक्टली एक्सटर्नल सरफेस पर हम वहां पर रीज देख सकते हैं, जो इंडिकेट करता है कि इंटरनल यहां पर पार्टीशन है। दैट रीज इज कॉल्ड एज रैफे, इट इज कॉल्ड एज रैफे, मीडियन रीज, जो इंडिकेट करता है एक्सटर्नली कि इंटरनली स्क्रोटल पाउच डिवाइड हुआ है 2 कंपार्टमेंट में। ओके, देख, इंटरनली स्क्रोटल सेप्टम dividing the entire scrotal pouch into the 2 sacs, 2 chambers, and each chamber with a single testis। okay, देख, अभी ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है जिसके द्वारा टेस्टिस को हैंग किया गया है, सपोर्ट दिया गया, ओके, उसमें क्या क्या होता है? नाउ दिस स्पर्मेटिक कॉर्ड, टेस्टिस हैंग्स इन अ स्क्रोटम विद द हेल्प ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड। मैंने जानबूझकर यहां पर सेंटेंस लिखे हुए हैं। ओके, देख, कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल। इसमें क्या क्या है? इस स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या क्या है? ब्लड वेसल्स है, आर्टरी सप्लाई करने वाली, वेन है, और जहां पर अल्टीमेटली ब्लड सप्लाई है, आर्टरी और वेन है, वहां पर लिम्फेटिक वेसल भी होगी, तो लिम्फेटिक वेसल भी है। अल्टीमेटली देयर इज अ नर्व फाइबर आल्सो, ओके, एज वेल एज स्पेशलाइज्ड टिप ऑफ द मसल्स अगेन इन अ स्पर्मेटिक कॉर्ड।
and these specialized muscles are called as a cremaster muscles. cremaster muscles. तो दूसरे टाइप का मसल हो गया. एक मसल कहां पर है? just below the skin of the scrotal pouches, nothing but which muscle? Dartos muscles. दूसरे मसल को कहां पर है? spermatic cord में है, and these are nothing but the cremaster muscles. तो Dartos muscle and the cremaster muscles. Dartos muscle below the skin of the scrotal pouches and cremaster muscles in the spermatic cord. दोनों का रोल है, इसमें हम देखते आगे. ओके. तो such testes hang in a scrotum with the help of spermatic cord. Consist of blood vessels, lymph vessels, nerves, as well as the cremaster muscles. Cremaster muscles. Okay. अभी ऊपर से तो टेस्टिस को हैंग करके रखा हुआ है स्पर्मेटिक कॉर्ड के द्वारा, और जैसे उनका डिसेंडेंस होगा स्क्रोटल पाउचेस में, तो उनके नीचे डाउनवर्ड एरिया में दोनों टेस्टिस फिर से इंटरनली स्क्रोटल पाउचेस के साथ कनेक्ट होंगे. बाद में आफ्टर डिसेंडेंस डेवलप्स दैट फाइब्रस कनेक्ट टिश्यू कनेक्शन. ये कौन सा कनेक्शन है? कनेक्ट टिश्यू कनेक्शन है, जो बाद में डेवलप होता है, जो टेस्टिस को लोअर साइड से सपोर्ट देता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज ए ग्यूबरनैकुलम. इसको भी ध्यान में रखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए. ग्यूबरनैकुलम. तो टॉप से कौन हैंग करके रखा है? स्पर्मेटिक कॉर्ड, और नीचे से किसने कनेक्ट कर लिया है? ग्यूबरनैकुलम ने. एंड नाउ द टेस्टिस आर अल्टीमेटली प्लेस्ड एट द प्रॉपर पोजीशन इन दी स्क्रोटल पाउचेस. ओके. देख अभी थर्मोरेगुलेशन बाय स्क्रोटम, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि क्यों टेम्परेचर को कम रखना है. व्हाई द टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल. मेजर पर्पस क्या है? कि टेस्टिस में स्पर्म बनने के लिए, स्पर्म के मैच्योरेशन के लिए, स्पर्म के स्टोरेज के लिए, स्पर्म के सर्वाइवल के लिए 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए, कोर बॉडी टेम्परेचर से कम चाहिए. तो ये थर्मोरेगुलेशन किस तरीके से किया जाता है? इट इज डन बाय मींस ऑफ 3 डिफरेंट वेज. 3 डिफरेंट तरीके से किया जाता है. पहला, when you observe the entire skin of the such scrotal pouches, अगर हम स्किन को ऑब्जर्व करेंगे स्क्रोटल पाउचेस का, इट हैविंग द ट्रेमेंडस क्वांटिटी ऑफ द स्वेट ग्लैंड्स. जहां पर स्वेट ग्लैंड ट्रेमेंडस क्वांटिटी में, जो क्या रिलीज करेंगे? स्वेट रिलीज करेंगे. अगर सराउंडिंग टेम्परेचर हाई हो जाता है तो अल्टीमेटली वहां पर स्वेट ग्लैंड स्वेट रिलीज करेंगे एंड डेवलप्स द कूलिंग इफेक्ट. पहला कॉज हो गया. ओके. देख सेकेंड कॉज यहां पर, जहां पर 2 डिफरेंट मसल्स का भी रोल है. हमने देखा है यहां पर डार्टोज मसल्स इनर टू दी पाउचेस, नथिंग बट दी स्क्रोटल पाउचेस, एंड क्रेमास्टर मसल्स which are in the spermatic cord. तो डार्टोज मसल और क्रेमास्टर मसल्स जब समर कंडीशन है या हमारी बॉडी हाई टेम्परेचर को एक्सपोज हो रही है, सराउंडिंग टेम्परेचर हाई है, उस समय क्या होता है? okay. समर कंडीशन या सराउंडिंग टेम्परेचर ज्यादा है, ज्यादा टेम्परेचर है, उस समय क्या करना है? These cremaster muscles and the dartos muscles they get relaxed at that time. वो रिलैक्स हो जाते हैं, and because of which ultimately scrotal pouches goes away from the abdominal cavity, दूर हो जाएंगे, and its surface area increases for the aeration purpose. तो उनका क्या होगा? क्रेमास्टर मसल्स और डार्टोज मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे समर कंडीशन में या सराउंडिंग हाई टेम्परेचर है तो, और अल्टीमेटली स्क्रोटल पाउचेस को बॉडी से दूर रखा जाएगा, दूर किया जाएगा, और उनका सरफेस एरिया बढ़ाया जाएगा. और हम देखेंगे कि स्किन जो होती है स्क्रोटल पाउचेस की वो थिन हो जाएंगी, पतली हो जाएंगी उस समय. ओके. फॉर द बेटर एरिएशन पर्पस, ताकि टेम्परेचर कम हो जाए. ये सेकंड. लेकिन उल्टा होता है अगर विंटर कंडीशन है या सराउंडिंग बहुत कम टेम्परेचर है, कूलिंग इफेक्ट है, तो दोनों मसल्स, क्रेमास्टर मसल्स ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड डार्टोज मसल्स ऑफ द स्क्रोटल पाउचेस, they get contracted and pull the testes
क्लोज टू द एब्डोमिनल कैविटी तो स्क्रोटल पाउचेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अगर ज्यादा रिंकल्ड हो जाते हैं और बिल्कुल छोटे होकर कहां पर चले जाते हैं, बॉडी कैविटी के पास चले जाते हैं, बॉडी के पास चले जाते हैं हियर, ताकि थोड़ा सा हीट बॉडी से ली जा सके। ओके, तो अल्टीमेटली ये दोनों मसल्स का रिलैक्सेशन कब होगा, जब सराउंडिंग टेम्परेचर ज्यादा है, और कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, जब सराउंडिंग टेम्परेचर कम है। दैट्स द थर्मोरेगुलेशन। तीसरा हमने क्या बोला अभी इसकी पहली, जस्ट इन दैट स्पर्मेटिक कॉर्ड, व्हेन यू ऑब्जर्व दिस स्पर्मेटिक कॉर्ड, दैट स्पर्मेटिक कॉर्ड कंटेन द ब्लड वेसल्स। सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल कौन सी है, आर्टरी, और कलेक्ट करने वाली कौन सी है, वेन। आर्टरी कहां से आ रही है, बॉडी कैविटी से आ रही है, और बॉडी कैविटी में तो टेम्परेचर ज्यादा है, तो जो आर्टरियल ब्लड एंट्री करेगा टेस्टिस में उसका टेम्परेचर ज्यादा है। तो अल्टीमेटली ऐसा हॉट ब्लड अगर अल्टीमेटली टेस्टिस को सप्लाई किया गया तो फिर से स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस अफेक्ट होगी। तो क्या किया जाता है यहां पर, अल्टीमेटली अगर ये ब्लड वेसल है जो एंट्री कर रही है इंजोनियल कैनाल के थ्रू, मीन स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू, ओके, इस स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू एंट्री करने वाली ब्लड वेसल ने आर्टरी जो हॉट ब्लड ला रही बॉडी कैविटी से, उसके सराउंडिंग में जो कलेक्ट करने वाली वेन है एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में, ऊपर ये डाउनवर्ड जा रही है या अपवर्ड जा रही है वेन, ये रेड कलर का मैंने बताया डाउनवर्ड आर्टरी, ब्लू कलर का अपवर्ड वेन। ओके, अब ये वेन क्या करती है, अपने पास से बहुत सारे ब्रांचेस डेवलप करती है, बहुत सारे ब्रांचेस डेवलप, और ये सभी ब्रांचेस पूरा कंप्लीट नेटवर्क बना लेती है आर्टरी के सराउंडिंग में। देखो मैंने यहां पर बताया ब्लू कलर का कंप्लीट नेटवर्क और रेड कलर की इंटरनल आर्टरी, तो इंटरनल आर्टरी के सराउंडिंग में कंप्लीट नेटवर्क बना लेती है ब्लू कलर की, यहां पर मैंने बताया दैट्स अ वेन। ओके, आर्टरी में ब्लड डाउनवर्ड जा रहा, वेन में ब्लड अपवर्ड कलेक्ट हो रहा, एंड एग्जैक्टली आर्टरी का ब्लड फ्लो और वेनस ब्लड फ्लो इनमें कैसा है, एग्जैक्टली अपोजिट फ्लो है। अपोजिट फ्लो इज कॉल्ड एज काउंटर करंट फ्लो, उसको क्या बोलते हैं, काउंटर करंट। अगर दो मटेरियल एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे दैट इज कॉल्ड एज काउंटर करंट। इस एंटायर नेटवर्क को बोला जाता है, वेनस नेटवर्क को बोला जाता है पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस, प्लक्साई मींस नेटवर्क, पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस और प्लेक्सस, प्लेक्साई मींस नेटवर्क। तो यहां पर वेन्स के द्वारा नेटवर्क बनाया गया आर्टरी के सराउंडिंग में। तो क्या होगा उससे, ओके, ऐसा हरदम एग्जैक्टली दो अपोजिट डायरेक्शन में अगर फ्लो होता है तो उनके बीच में एक्सचेंज होता है मटेरियल का। तो यहां पर किसका एक्सचेंज होगा, जो हॉट ब्लड जा रहा ना आर्टरी के द्वारा, उससे हीट कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, वेनस ब्लड, तो अल्टीमेटली वो कूल हो जाएगा, और कूल ब्लड फिर एंट्री करेगा कहां पर, टेस्टिस में, ताकि फिर से स्पर्म प्रोडक्शन अफेक्ट ना हो। तो इस तरीके से तीन डिफरेंट वे से, पहले स्वेट ग्लैंड है, दूसरा है क्रीमेस्टर एंड द डार्टोज मसल्स, और तीसरा है पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस। इन तीनों डिफरेंट तरीके से क्या किया जाता है, थर्मोरेगुलेशन ऑफ द स्क्रोटम फॉर द प्रोडक्शन, बेटर प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म, बेटर स्टोरेज, बेटर मैच्योरेशन, बेटर सर्वाइवल ऑफ द स्पर्म्स। ओके, इट इज अबाउट द थर्मोरेगुलेशन। उस मैकेनिज्म को हम बोलेंगे काउंटर करंट हीट एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज। देख आगे बढ़ते हैं। नाउ अभी हम एक्चुअल स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल पेक्युलरिटीज ऑफ ऑर्गन्स। एक एक ऑर्गन को हम लेते हैं। दैट इज द फर्स्ट ऑर्गन इज नथिंग बट द गोनाड्स, मेल गोनाड्स, नथिंग बट द टेस्टिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इन अ सेक्शन ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। इसका लेंथ है नियर अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर, क्रीमिश कलर के दिखते हैं बाहर से। ओके, विड्थ नियर अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर एंड वेट ऑफ ईच टेस्टिस इज 14 ग्राम्स। मैंने बताया था 14, तो 1400 या 14,000 स्पर्म्स पर सेकंड में बनते हैं। ओके, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूसेस। तो इस डायमेंशन को या वेट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं आते, इनको रटने की जरूरत नहीं। ठीक, आगे चलो। When we cut the testes, it is a longitudinal section of the testes.
You can observe the wall of the testes. Basically, wall of the testes is formed by means of a 3 different layers. पहली लेयर ट्यूनिका वजाइनालिस, सेकंड लेयर ट्यूनिका अल्बुजिनिया, एंड थर्ड लेयर इज अ ट्यूनिका वेस्कुलोसा. ट्यूनिक मींस लेयर, कवरिंग. पहले हम चलते हैं ट्यूनिका वजाइनालिस. मैंने क्या बताया था? एंटायर स्पेस ऑफ द ईच स्क्रोटल पाउच इज कॉल्ड एज द वजाइनल सिलो. उस कैविटी को ब्लॉक करने वाली या बॉर्डर करने वाली जो थिन लेयर है, जिसमें एक्चुअली कैविटी होगी, जिसमें वाटरी फ्लूइड भी हो सकता है, दैट इज हाइड्रोसिल कैविटी जिसको बोल सकते हैं. दैट लेयर इज कॉल्ड एज द ट्यूनिका वजाइनालिस. जो किसका कंटिन्यूएशन है? जब डिसेंडेंस होता है टेस्टिस का, तो हमारी बॉडी कैविटी की जो इंटरनल लाइनिंग है, पेरिटोनियल लाइनिंग है, वो भी आ जाती है साथ साथ, और वही है वो पेरिटोनियल लाइनिंग. इसलिए मैंने यहां पर टिप बताया सामने ऊपर में, ओके, जो बाद में क्लोज हो गया because of the sealing of that inguinal canal. So ultimately that peritoneal lining of the body cavity, they ultimately continue inside the scrotal pouches and now becomes the tunica vaginalis. That means tunica vaginalis is not the actual covering of the testes. वो टेस्टिस का खुद का कवरिंग नहीं है. वो किसका कंटिन्यूएशन है? पेरिटोनियल लाइनिंग का. जो बॉडी कैविटी की लाइनिंग है उसका कंटिन्यूएशन है in that inguinal canal. It is not an actual covering of the testes. ये ध्यान में रखना है. It is not the actual covering of the testes. हाँ, actual covering कौन है? Now second, fibrous connective tissue layer. This fibrous connective tissue layer, यहाँ पर जो black मैंने ड्रॉ किया है, thick ड्रॉ किया है, that fibrous connective tissue layer is nothing but the tunica albuginea. It is the actual covering of the testes. वो actual covering है testes का. Okay. Now here, such actual covering of the testes, nothing but the tunica albuginea. That tunica albuginea now sends, मैं यहाँ पर एक बार ड्रॉ करके बताता हूँ. It is the actual covering of the testes. It is the actual tunica albuginea. Tunica albuginea. It is the actual covering of the testes. जो सच में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग है. एंड दिस ट्यूनिका अल्बुजिनिया सेंड्स दी मेनी पार्टीशंस इनवर्ड. ऐसे इनवर्ड पार्टीशन शो करता है. डेवलप्स द पार्टीशन इनवर्ड एंड डिवाइड द टेस्टिस इनटू द स्मॉल चेंबर्स in most of the portion, near about 3/4 portion of the each testis get divided into the many small chambers. How many chambers in each testis? Near about 200 to 250 large quantity of the chambers, and these chambers are called as the testicular lobules. तो ये lobules हो गए. These are the testicular lobules. Testicular lobules. Okay. तो किसने? ट्यूनिका अल्बुजिनिया ने क्या डेवलप किया? बहुत सारे पार्टीशंस, नथिंग बट द सेप्टा. These are the septa, mini septa, and divide that testis internally into these small chambers called as the lobules. Got it? And now here, हर एक लोब्यूल की जो इंटरनल लाइनिंग है, इंटरनल लाइनिंग ऑफ ईच लोब्यूल, इट इज द इंटरनल लाइनिंग ऑफ ईच लोब्यूल. Okay. Such internal lining of the each lobule, it is highly vascular in nature. वहां पर thin network of capillaries है, vascular है, blood supply वहां पर ज्यादा है. So it is called as the tunica vasculosa, third layer. The actual covering of the testis is nothing but the tunica albuginea. और चेंबर के हर एक लोब्यूल के, टेस्टिकुलर लोब्यूल के जो इंटरनल लाइनिंग है, जो हाईली वैस्कुलर है, सो कॉल्ड एज द वैस्कुलोसा, ट्यूनिका वैस्कुलोसा. ओके, अभी हम चलते हैं चेंबर की तरफ, इन लोब्यूल्स की तरफ. हर एक लोब्यूल में क्या है? ओके, नाउ ईच लोब्यूल कंटेनिंग 1 to 3 हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स, 1 से 3 हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल. हर एक कॉइल ट्यूब्यूल का लेंथ होता है नियर अबाउट 70 सेंटीमीटर. ओके, तो हर एक लोब्यूल में, टेस्टिकुलर लोब्यूल में हाईली कॉन्वोल्यूटेड मींस कॉइल्ड, फोल्डेड, ट्रेमेंडसली फोल्डेड ट्यूब्यूल्स है 1 से 3. एंड दीज आर द एक्चुअल स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द टेस्टिस
कॉल्ड एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जिनमें स्पर्म प्रोडक्शन होगा. So these are the green color here, seminiferous tubules. In each lobule, these are quantity कितना है 1 to 3 seminiferous tubule, which are highly coiled, highly folded, convoluted. Okay, 1 to 3 seminiferous tubule. Then in between these seminiferous tubules, also there are present the endocrine cells, hormone producing cells, gonadal hormone. ध्यान दे दो अभी इधर. Okay, concentrate here. In between these seminiferous tubule, we can observe the bunch of the cells, and these bunch of the cells, endocrine cells, are nothing but the actual called as interstitial in between the seminiferous tubules, called as interstitial cells or Leydig cells or interstitial cells of Leydig, which are the hormone producing cells. You know, they secreting which hormone? Under the influence of LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH के इन्फ्लुएंस में वो क्या सिक्रेट करते हैं? टेस्टोस्टेरोन, नथिंग बट द एंड्रोजन. ओके, देख हमने स्टडी किया रोल ऑफ द गोनेट्रोपिन्स में. तो LH के इन्फ्लुएंस में इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडी क्या सिक्रेट करेंगे? टेस्टोस्टेरोन और द एंड्रोजन. देख अभी इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बनेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, एंड देन दिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कंबाइन together and comes out of the each lobule, हर एक लोब्यूल के बाहर निकल आते हैं as a straight tubule, a straight duct. इस तरीके से इस straight duct को बोला जाता है या ट्यूब्यूल्स को बोल देंगे tubular recti. Recta means straight, tubular recti. And again all these tubular recti again join in remaining 1/4 portion of the testes here and form the complete network of the tubules, जहां पर फिर collected sperms को यहाँ पर temporarily स्टोर किया जाएगा या कलेक्ट किया जाएगा. पूरे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास से स्पर्म को कलेक्ट किया जाएगा इस नेटवर्क में, and such network is called as the rete testes, remaining only 1/4 region of the each testes, rete testes. Again from the rete testes arises fine tubules, जो फिर से स्पर्म को भी टेस्टिस के बाहर ले जाएंगे, एंड दीज फाइन ट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड एज वासा एफ्रेंशिया. वासा एफ्रेंशिया, मेनी ट्यूब्यूल्स नाउ कैरीज द स्पर्म्स फ्रॉम द rete testes. They are called as the vasa efferentia. And again outside the testes, all these vasa efferentia get joined to form the highly muscular, highly coiled, highly folded, highly convoluted, up to 12 meter long, a thick duct which shows a tremendous coiling, and such coiled duct get completely enveloped by means of a muscular pouch behind each testis, and that entire muscular pouch is called as the epididymis, where finally sperms are collected and stored till ejaculation. ejaculation तक यहाँ पर स्टोरेज होगा इस epididymis में, जो हर एक टेस्टिस के पीछे है. हमने यहाँ पर लैटरल यूसेज सेक्शन लिया है. ओके, देख तो हर एक टेस्टिस के पीछे जो कॉमा शेप स्ट्रक्चर है वो मस्कुलर पाउच जो है दैट इज नथिंग बट द एपिडाइमिस, जहां पर ट्रेमेंडस लॉन्ग मस्कुलर डक्ट है और उस मस्कुलर डक्ट में स्पर्म को कलेक्ट करके स्टोर किया जाएगा टिल इजैकुलेशन. और इस एपिडाइमिस का जो एंटीरियर अपर सोलन रीजन है which is called as a head epidermis, which is also a caput. Caput means head. Middle tapering portion is called as the body or the corpus epidermis, and lower narrow region is called as the cauda or the tail epidermis. Cauda means tail. तो caput, corpus and the cauda epidermis, और इसी caput, corpus and cauda means narrow lower region, और उसी लोअर नैरो रीजन से ही एक डक्ट बाहर निकल आएगी, एंड नाउ इट इज कॉल्ड एज एक्चुअल स्पर्म डक्ट, नथिंग बट द वास डिफरेंस, जिसको डक्टस डिफरेंस भी बुलाया जाता है, which is nothing but the actual sperm duct, and again that sperm duct enter in the abdominal cavity through the spermatic cord, and carries the sperms away from the testes. Okay, इस तरीके से हमने यहाँ पर एक ओवरलुक लिया है
आपको ज्यादा डिटेल सिलेबस में इसके बारे में नहीं है, लेकिन जानबूझकर हमने एक सेक्शनल व्यू लिया है एलएस। हाँ, ट्रांसफर सेक्शन आपको ठीक से पढ़ना है, जहां पर हम प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तो इन दिस वे हमने आज इस वीडियो में क्या क्या देखा है, क्या क्या स्टडी किया है। सबसे पहले हमने क्रिप्टोऑर्किडिज्म, वहां पर कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, कितने परसेंट में केसेस हो सकते हैं, एब्डोमिनल केसेस 15%, इंजुइनल कैनल में 25% एंड हाईएस्ट स्क्रोटल रीजन में 60% केसेस पर्टिकुलरली क्रिप्टोऑर्किडिज्म के देखे जा सकते हैं। बाद में हमने टर्मिनोलॉजी यूज की, ऑर्किडेक्टोमी, कैस्ट्रेशन, ओके, देन द इंजुइनल हर्निया, और उसके बाद हम आए स्क्रोटल पाउच की तरफ, उसके पार्टीशन सेप्टा, इंटरनल लाइनिंग, सपोर्ट ऑफ द टेस्टिस बाय मींस ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड के कंटेंट्स क्या हैं, ब्लड वेसल के साथ साथ स्पर्मेटिक कॉर्ड में और भी क्या होता है, डक्टस, नथिंग बट द वास डिफरेंस, नथिंग बट द एक्चुअल स्पर्म डक्ट। तो यही स्पर्म डक्ट इसी स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू ही एंट्री करेगी इन द एब्डोमिनल कैविटी, ओके, टू जॉइन विद द यूरेथ्रा। देख, जो हम आगे डिटेल स्टडी करें। बाद में हमने पर्टिकुलर स्क्रोटम के द्वारा थर्मो रेगुलेशन किस तरीके से किया जाता है बाय मींस ऑफ 3 वेज, स्वेट ग्लैंड के द्वारा, जिनको हम सूडोरिफेरस ग्लैंड भी बोलते हैं। सेकंड इज नथिंग बट दी क्रेमास्टर मसल्स ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड द डार्टोज मसल्स ऑफ द स्क्रोटल पाउचेस, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन एज पर सराउंडिंग टेम्परेचर और अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग टेम्परेचर। देन तीसरा है, हमने पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस को हमने यहां पर स्टडी किया, जहां पर हमने काउंटर करंट हीट एक्सचेंज को स्टडी किया, और इस तरीके से टेम्परेचर रेगुलेशन होगा स्क्रोटल पाउचेस का, ओके, जिसके द्वारा बेटर स्पर्म प्रोडक्शन, स्टोरेज, सर्वाइवल, ओके, मैच्योरेशन होगा स्पर्म का। देख, उसके बाद हमने स्टडी किया 3 डिफरेंट लेयर्स। जो आउटर लेयर है दैट इज द ट्यूनिका वेजाइनालिस, जो एक्चुअल टेस्टिस की लेयर नहीं है, वो कंटिन्यूएशन है किसका, पेरिटोनियल लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटी का, वाइल डिसेंडेंस ऑफ द टेस्टिस वो भी आ जाती है पेरिटोनियल लाइनिंग नीचे, ओके, बट द एक्चुअल वॉल ऑफ द टेस्टिस नथिंग बट द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग दैट इज द ट्यूनिका अल्बुजिनिया, जिसके द्वारा प्रोड्यूस किए गए बहुत सारे सेप्टा। इंटरनली डिवाइड किया गया टेस्टिस को इनटू द 200 to 250 स्मॉल स्मॉल चेंबर, जिनको हमने लोब्यूल्स बोला। हर एक लोब्यूल में पाए जाते 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जिनमें एक्चुअल स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इन बिटवीन देखे जा सकते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स और द लेडिक सेल्स, जिनके द्वारा एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट किया जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच। देन सभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कंबाइन होकर बाहर निकल आते हैं लोब्यूल्स के बाय मींस ऑफ ए स्ट्रेट डक्ट कॉल्ड एज द ट्यूबुलर रेक्टाई, जो जॉइन होकर बनाते हैं नेटवर्क ऑफ द ट्यूब्यूल्स कॉल्ड एज रीटी टेस्टिस। रीटी टेस्टिस से स्पर्म कौन ले जाएंगे, वासा एफरेंशिया, सभी वासा एफरेंशिया जॉइन होकर बनाएंगे एक लॉन्ग 12 मीटर लॉन्ग डक्ट, 8 to 12 मीटर लॉन्ग डक्ट, ओके, which is highly coiled, highly convoluted and covered by means of a muscular pouch, which is a storage portion where the sperms are collected and stored, that is called as the epididymis। जो 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया था, हेड, बॉडी एंड द टेल। हेड इज कॉल्ड एज द कैप्यूट, बॉडी इज कॉल्ड एज द कॉर्पस एंड टेल इज कॉल्ड एज द कौड़ा, और इसी कौड़ा या टेल एपिडिडाइमिस से अराइज होता है स्पर्म डक्ट, नथिंग बट द वास डिफरेंस which is also a ductus difference, which is the actual sperm duct and carries the sperm away from the testes, enter through the spermatic cord or getting the support of that spermatic cord and enter in the abdominal cavity and carries the sperm away from the testes for a discharge purpose, for the ejaculation purpose। इस तरीके से आज हमने यहाँ पर टेस्टिस का एलएस और अल्टीमेटली डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट पर्टिकुलर डक्ट्स को यहाँ पर स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द टेस्टिस, जहां पर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को कट करेंगे ट्रांसवर्सली, और वहां पर स्टडी करेंगे स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, आई थिंक यू गॉट इट वेरी वेल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।